ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। प्रश्न 366। आत्मा किसका करता है? यानी आत्मा किस भाव का करता है? आत्मा किसका करता है? यानी आत्मा किस भाव का करता है? उसका उत्तर आत्मा अपने परिणाम का ही करता है। आत्मा किसका करता है? तो कि आत्मा अपने भाव का ही करता है। तो आत्मा कौन कौन सा भाव कर सकता है? तो कि आत्मा अशुभ भाव करे, शुभ भाव करे या शुद्ध भाव करे। आत्मा अशुभ भाव करे तो अशुभ भाव का करता। चोरी, झूठ, असत्य तो अशुभ भाव का करता। आत्मा कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का आराधन करे तो अशुभ भाव का करता। आत्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करे तो शुभ भाव का करता। और आत्मा ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करे तो शुद्ध भाव का करता। लेकिन आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्म यानी द्रव्य कर्म, शरीर नो कर्म,
उसका कभी कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? कि ज्ञानावर्णी द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म पुद्गल है। शरीर नो कर्म है, नो कर्म विपुद्गल है। तो आत्मा के लिए द्रव्य कर्म और शरीर दोनों परद्रव्य है। दोनों परद्रव्य है तो पर की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता। परद्रव्य के भाव का आत्मा कर्ता नहीं हो सकता। खाने पीने की चीज उसका कर्ता जीव नहीं हो सकता। व्यापार आदि का कार्य परद्रव्य का कार्य। फैक्ट्री मैं चलाता हूँ तो कैसा जीव नहीं कर सकता। अब इसके बारे में समयसार कलश 61 क्या कहता है? इस प्रकार वास्तव में अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने ही भाव का करता है। देखो, आत्मा अज्ञान रूप परिणमन करे या ज्ञान रूप परिणमन करे, ये दोनों परिणाम का कर्ता जीव हो सकता है। लेकिन पर भाव यानी परद्रव्य के भाव का कर्ता आत्मा कभी नहीं हो सकता। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा, ये जो सड़ेला घास का तड़ना, जो ग्रास होता है, सड़ा हुआ ग्रास होता है, उसका 2 टुकड़ा करने में जीव समर्थ नहीं है। सड़ा हुआ ग्रास परद्रव्य है और परद्रव्य की क्रिया जीव नहीं कर सकता। देखो, अब समय सर्कल 62 उसमें क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान रूप है, स्वयं ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ज्ञान है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। फिर से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका अर्थ आत्मा ज्ञान स्वभावी है। स्वयं ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान स्वभाव अभेद है। वह ज्ञान के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ है अलावा, ज्ञान के अलावा यानी जानने के अलावा दूसरा क्या करेगा? किसी भी द्रव्य हो वो अपना स्वभाव रूप कार्य कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? मानो कि शक्कर है, वो मिठास रूप परिणमन कर सकता है, उसके अलावा क्या कर सकता है? नमक है,
तो नमकीन स्वाद दे सकता है, उसके अलावा क्या कर सकता है? शक्कर नमकीन का कार्य नहीं कर सकता, नमकीन शक्कर का कार्य नहीं कर सकता। तो जीव जो 62 कलश है उसके शब्द ऐसे हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञानम, तो आत्मा स्वभाव से ज्ञानमयी है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा स्वयं ही ज्ञान है। ज्ञानादन्यत करोति किम, એ જ્ઞાન સિવાય શું કરી શકે? તો કે કંઈ ન કરી શકે। હવે કે છે પરભાવશ્ય કર્તાત્મા, आत्मा प्रभाव का करता है, ऐसा मानना कहना मोहयम व्यवहारिणम। आत्मा प्रभाव का करता है ऐसा मानना और कहना वो व्यवहारी जीवों को व्यवहारी जीवों का मोह है, व्यवहारी जीवों का अज्ञान है, व्यवहारी जीवों का मोह है, व्यवहारी जीवों का अज्ञान है। अज्ञानी जीव मोह के कारण ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ। अब देखो, जो समयसार गाथे 122 उसकी टीका के आधार पर कहते हैं, प्रथम तो आत्मा का परिणाम सचमुच आत्मा ही है। क्या कहा? प्रथम तो आत्मा का परिणाम, तो आत्मा का परिणाम शुभ हो अशुभ हो कि शुद्ध हो। प्रवचन सार में गाथा है कि आत्मा शुभ रूप परिणमता है तो आत्मा शुभ रूप हो जाता है, अशुभ रूप परिणमता है तो अशुभ रूप हो जाता है। वो शुद्धता रूप परिणमित हो तो शुद्धता रूप हो जाता है। आत्मा और उसके परिणाम अभेद होते हैं। आत्मा का परिणाम आत्मा के सर्व क्षेत्र से उत्पन्न होता है, तो जब अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ तो आत्मा के पूरे क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। उस समय आत्मा सचमुच अशुभ है और शुभ रूप परिणमन करे आत्मा, तो शुभ रूप परिणाम आत्मा में अभेद है, तो आत्मा सचमुच शुभ रूप होता है। और जब आत्मा शुद्धता रूप परिणमित होता है तो शुद्धता आत्मा के साथ अभेद है, तो आत्मा शुद्धता रूप हो जाता है, क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने के कारण परिणाम से अनन्य है। क्या कहा? परिणामी, परिणामी यानी
आत्मद्रव्य, त्रिकाल आत्मद्रव्य है, उसको परिणामी कहते हैं। परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने के कारण परिणाम से अनन्य है। उसका अर्थ क्या हुआ? परिणामी और परिणाम अनन्य है। अनन्य है उसका अर्थ है अभिन्न है, अपृथक है। और जो उसका तथाविध परिणाम है वह जीवमयी क्रिया ही है। ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ, जो अनन्य परिणाम उत्पन्न हुआ, अभेद परिणाम उत्पन्न हुआ, अपृथक परिणाम हुआ, वो जीव की क्रिया है। और ऐसी जो जीव की क्रिया होती है वो आत्मा के द्वारा स्वतंत्रपने प्राप्त होने से कर्म है। आत्मा कर्ता, आत्मा कर्ता, आत्मा ने जो प्राप्त किया वो कर्म। तो आत्मा कर्ता, कर्ता प्राप्त करे वो कर्म है। इसलिए परमार्थ से, परमार्थ का अर्थ है निश्चय से, परमार्थ का अर्थ है निश्चय से। निश्चय से आत्मा अपने परिणाम स्वरूप ऐसे भाव कर्म का ही करता है। देखो, भाव कर्म का अर्थ है जीव का परिणाम। जीव के परिणाम को भाव कर्म कहा। तो निश्चय से आत्मा अपने परिणाम स्वरूप ऐसे भाव कर्म का ही करता है। यह अस्थि से कथन किया। नास्ति से कहो तो आत्मा द्रव्य कर्म का करता नहीं है। आत्मा तो भाव कर्म का करता है, लेकिन उद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का नहीं। अब व्यवहार से लोग मानते हैं कि, व्यवहार का अर्थ यहाँ क्या है? लौकिक जन का लौकिक व्यवहार। लौकिक जन के लौकिक व्यवहार से
लौकिक जन के लौकिक व्यवहार से मानते हैं कि जगत में आत्मा घड़ा, वस्त्र, रथ इत्यादि वस्तुओं का, इंद्रियों का और शरीर आदि नौ कर्म का करता है। तो लौकिक जन में कैसा कहा जाता है, देखो ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कुम्हार ने घड़ा बनाया। ज्ञानी कहते हैं माटी में से घड़ा हुआ। हम कहते हैं कि मेरा सुनार अच्छा है, ऑर्नामेंट्स मेरा सुनार बनाता है। ज्ञानी कहते हैं कि सोने में से ऑर्नामेंट होता है। तो हमारी मान्यता में कुम्हार घड़ा का करता, सुनार ऑर्नामेंट्स का करता। ज्ञानी के अभिप्राय मुजब माटी घड़ा का करता, सोना ऑर्नामेंट्स का करता। तो हमारा अभिप्राय लौकिक जन का और ज्ञानी का अभिप्राय के बीच में अंतर है। हमारा अभिप्राय लौकिक जन का झूठा है, ज्ञानी का कथन सत्य है। अब कहते हैं जो व्यवहारी जन कहता है, वो जो व्यवहारी जन मानता है, ऐसा मानना वह व्यवहारी जीवों का व्यामोह, व्यामोह का अर्थ है भ्रांति, अज्ञान, अभिप्राय विपरीत અને अज्ञान है। अब आगे, यदि निश्चय से यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे तो परिणाम परिणामीपना अन्य किसी प्रकार नहीं बन सकता। इसलिए वह आत्मा नियम से तन्मय यानी परद्रव्यमय हो जाए तो, परंतु वह तन्मय तो नहीं है। क्या कहा कि पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें द्रव्य व्यापता है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम का कर्ता बने तो प्रथम द्रव्य को दूसरे द्रव्य की पर्याय में व्यापना पड़े। मान लो कि व्यापता है तो प्रथम द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायमय हो गया। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप कहें कि कुम्हार ने घड़ा बनाया
तो कुम्हार को पिंड बनना पड़ेगा, पिंड में से घड़ा बनना पड़ेगा और घड़ा में कुम्हार को व्यापना पड़ेगा। आपने कहा कि बा ने रोटी बनाई, तो बा को आटा रूप बनना पड़ेगा, पिंड रूप बनना पड़ेगा, पिंड में से एक टुकड़ा निकालना पड़ेगा, उसमें से रोटी बनाकर तवे पर डालना पड़ेगा, तो माता को तवे पर तपाना पड़ेगा। तो कैसा तो होता नहीं। पिंड में माटी व्यापी है, पिंड में से घड़ा बना तो घड़ा में भी माटी व्यापी है। तो माटी को आप घड़ा का कर्ता कहोगे कि कुम्हार को कहोगे? ऑर्नामेंट्स में सुनार व्यापा नहीं है। सुनार में ऑर्नामेंट्स बनाओ ऐसी इच्छा में व्यापा हुआ है। ऑर्नामेंट्स में तो सोना व्यापा हुआ है। तो ऑर्नामेंट्स में सोना व्यापा है, तो व्यापी व्यापक संबंध सोना और ऑर्नामेंट के बीच में है। तो सोना करता है, ऑर्नामेंट्स कर्म है, दोनों अभेद है, कर्ता कर्म। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। दोनों में व्यापी व्यापक संबंध है। तो जहाँ व्यापी व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्मपना होता है। तो आत्मा घड़ा, वस्त्र, रथ इत्यादि वस्तुओं का कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता बनेगा तो उसके साथ तन्मय बनना पड़ेगा, और तन्मय बनेगा तो दो में से एक द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता नहीं है। ये समयसार 99 गाथा का अर्थ किया। अब समयसा गाथा 100 योग अर्थात मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेश का परिस्पंदन। क्या कहा? योग नाम का आत्मा का एक गुण है, उसका विकारी परिणाम आत्मा के क्षेत्र का परिस्पंदन है। क्या है? परिस्पंदन है। फिर से, योग अर्थात आत्म प्रदेश का परिस्पंदन और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होकर जुड़ना।
तो देखो, जीव के परिणाम में कंपन हुआ, जीव के परिणाम में ज्ञान के साथ कसाई उत्पन्न हुआ, ये योग है और उपयोग है। योग એટલે परिस्पंदन, उपयोग એટલે ज्ञान को कसाई के साथ उत्पन्न होना। तो योग और उपयोग घटाधिक यानी घड़ा आदि तथा क्रोधाधिक को निमित्त है। क्रोधाधिक यानी द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म को निमित्त है, इसलिए उन्हें तो घटाधिक तथा क्रोधाधिक का निमित्त कर्ता कहा जाता है। तो घटाधिक तथा क्रोधाधिक का निमित्त कर्ता कहा जाता है, किंतु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जाता। क्या कहा? आत्मा को संसार दशा में अज्ञान से मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। सबसे पहले ये बात है कि आत्मा किसका कर्ता? तो कि आत्मा संसार दशा में अज्ञान से स्वयं के योग उपयोग का कर्ता कहा जाता है। तो आत्मा कर्ता किसका है? तो कि आत्मा अज्ञान से योग का कंपन और कसाई का करता है। लेकिन आत्मा घटपट पदार्थ का कर्ता नहीं है। घटपट पदार्थ तो पर पदार्थ है, तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता। अब बताते हैं कि ये कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य का अर्थ है प्रयोजन। प्रयोजन द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य दृष्टि का अर्थ है स्वभाव दृष्टि। स्वभाव दृष्टि का अर्थ है आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है स्वभाव दृष्टि। आत्मा में अनंत स्वभाव है, अनंत गुण है, लेकिन एक भी गुण आत्मा का ऐसा नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके। तो द्रव्य दृष्टि से तो कोई द्रव्य, स्वभाव दृष्टि से तो कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्य के
परिणाम का कर्ता नहीं है। लेकिन पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय अन्य पर्याय की निमित्त होती है। पर्याय दृष्टि का अर्थ है व्यवहार से। व्यवहार का अर्थ है निमित्त से। रोटी बनाई तो माँ निमित्त थी, तो माँ ने रोटी बनाई ऐसा निमित्त से कहा जाता है। ऑर्नामेंट्स बना तो सुनार निमित्त था, तो सुनार को व्यवहार से ऑर्नामेंट्स का कर्ता कहने में आता है। तो पर्याय दृष्टि का नाम है व्यवहार दृष्टि, निमित्त दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है स्वभाव दृष्टि, निश्चय दृष्टि। तो पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य का पर्याय किसी समय अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होता है, इसलिए उस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम के निमित्त कर्ता कहलाता है। परमार्थ द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है। परमार्थ का अर्थ है निश्चय से। निश्चय से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है। द्रव्य के परिणामों का अन्य द्रव्य करता नहीं है। तो परिणामों का अन्य द्रव्य करता नहीं है। प्रवचन सार 126। अब उसमें क्या कहते हैं देखिए। जो इस प्रकार आत्मा का स्वरूप समझाता है, उससे संयोग की एकता, विभाव की विपरीतता और स्वभाव के सामर्थ्य का भान होने से स्वसन्मुखता प्राप्त होती है। क्या कहा? जब आपको मालूम पड़ा कि मैं परद्रव्य का कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो संयोग में जो 10 प्रकार के परिग्रह है उसका आप कार्य नहीं कर सकता। शरीर का कार्य नहीं कर सकता, इंद्रियों का कार्य आप नहीं कर सकता। ऐसा जब आपको यथा श्रद्धा और ज्ञान हुआ, तो अब आपकी दृष्टि, आपका उपयोग 10 प्रकार के परिग्रह से विमुख हो गया और स्वभाव सन्मुख हो गया। शरीर की क्रिया, 5 इंद्रिय की क्रिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान हुआ तो आपका उपयोग शरीर और 5 इंद्रियों से पलटकर नायक की ओर चला गया। और द्रव्य का कुछ मैं नहीं कर सकता, ऐसा जब श्रद्धा और ज्ञान हुआ तो मेरा उपयोग और द्रव्य से विमुख होकर मेरे ज्ञायक स्वभाव की ओर सन्मुख होकर पुरुषार्थ का जोर बढ़कर मैंने ज्ञायक को ग्रहण किया
तो मुझे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। देखो आगे, जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है, इसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा का उपलब्ध नहीं करता। क्या कहा? जब आत्मा को मालूम हुआ कि आत्मा स्वयं अपने परिणाम का कर्ता बन सकता है, अपने परिणाम का करने का साधन बन सकता है और अपने परिणाम का फल भोगत सकता है, अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, अन्य द्रव्य के परिणाम में कारण नहीं बन सकता, अन्य का कर्म में नहीं बन सकता, अन्य के कर्म का फल का मैं भोक्ता नहीं बन सकता। ऐसा सम्यक श्रद्धा और ज्ञान हुआ तब ऐसा जीव परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर परद्रव्य का संपर्क को रोककर अपनी पर्याय को यानी अपनी दृष्टि और उपयोग को अपने भीतर यानी अपने स्वभाव में भीतर विलीन करके शुद्ध आत्मा स्वभाव की उपलब्धि कर लेता है। तो देखो, ये सट कारक समझने से जीव को परद्रव्य का कर्तापना भोक्तापना छूट जाता है। परद्रव्य से उदासीन हो जाता है, वैरागवंत होकर स्वद्रव्य में दृष्टि और उपयोग को स्थापित करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लेता है। तो यहाँ क्वेश्चन 366 पूर्ण हुआ। 367 से अगले स्वाध्याय में चलेगा।